स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ शाहिद अंसारी में। आइए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत गणित विषय के अध्याय 6 त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आवंटित अंक 7 हैं, जिसमें प्रश्ननिष्ठ प्रश्न 2 प्रश्न 1 अंक के पूछे जाने हैं, 2 अंक का एक प्रश्न तथा 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, यहाँ पे 1 अंक के प्रश्न देखते हैं। सभी वृत्त होते हैं, तो इसका सही आंसर है समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो इसका भी सही आंसर है समरूप होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, इसका ऑप्शन 2 सही है, समानुपाती हों। और चौथा क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर किसी त्रिभुज की भुजाएं हों, तो बताइए कि भुजाएं निम्न में से किस प्रकार के त्रिभुज की हैं। तो ये समकोण त्रिभुज की हैं। यहाँ पे हम हल करते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो समकोण त्रिभुज निकल कर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, जिसमें देख रहे हैं हम 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, तो ऐसी आकृति को हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन 2 सही है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग का मान होता है, यहाँ पे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें एक समकोण त्रिभुज में लंब के वर्ग का मान होता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। 9वां क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में आधार के वर्ग का मान होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। 10वां क्वेश्चन भुजाओं की समान संख्या वाले 2 षट्भुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण उनके बराबर हों, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे 13वां नंबर का, जिसमें हमें दिख रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्गों के योग के होता है, तो इसका सही आंसर है बराबर होता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण होता है, तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री। यदि 2 कोण का योग 180 अंश होता है तो वे कहलाते हैं, इसका ऑप्शन 2 सही है, संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 अंक की प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे समरूपता के लिए 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद अगला प्रश्न है ऐसे 2 भिन्न आकृतियों को उदाहरण लिखिए जो समरूप हों। अगला प्रश्न है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आधारभूत आनुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय के विलोम का कथन लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक आकृति दी गई है जिसमें EC का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस आकृति में। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बताना है कि EF और QR समांतर हैं अथवा नहीं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर इसका सूत्र भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक स्थित एक खिड़की स्थित है और एक दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 9 ऐसी 2 आकृतियों को उदाहरण लिखना है जो समरूप नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आधार हो तो लंब का मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के कथन के अनुसार इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 अंक की प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करो कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। यहाँ पे यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आकृति दी गई है। इसमें यहाँ पे AD और BC एक दूसरे पर लंब हैं, तो सिद्ध करना है AB का वर्ग धन BC CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का, आपको यहाँ पे आकृति दी गई है और इस आकृति में हमें सिद्ध करना है कि AM/AD बराबर
AN/AD के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजाओं के BC के समांतर है, तो सिद्ध करना है AD/AB बराबर AB/AC। तो देखने में आ रहा है यहाँ पे अभी तक 97% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और हम बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाने की। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और हम इसी प्रकार के कंटेंट बनाते रहें, और आप इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।